हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर बिलाल हुसैन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मीज़ोप्रोस्टोल। मीज़ोप्रोस्टोल को हम पेप्टिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर और एसिड एसोसिएटेड अल्सर में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसको प्रेगनेंसी को ज़ाया करने या अबॉर्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मीज़ोप्रोस्टोल के बारे में चंद एक ऐसी बुनियादी बातें हैं जिनको आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मीज़ोप्रोस्टोल को इस्तेमाल करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, ये बात तो क्लियर है कि प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने या प्रेगनेंसी को ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी हद तक इसका नुमाया किरदार है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में। अब प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर और दूसरे ट्राइमेस्टर तक ये इस्तेमाल की जा सकती है। चूँकि ये प्रेगनेंसी की कैटेगरी एक्स में आती है, इसलिए इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होती है। इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? मीज़ोप्रोस्टोल की तकरीबन 6 से 12 गोलियां एक दिन में इस्तेमाल की जाती हैं। अब इसकी जो डोज होती है वो तकरीबन 400 से लेकर 800 माइक्रोग्राम तक ली जा सकती है। वो कैसे ली जा सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। मीज़ोप्रोस्टोल की गोली को इस्तेमाल करने से 30 मिनट पहले आपने आइबुप्रोफेन या पैराडोल जैसा पेन किलर इस्तेमाल करना है। इसमें एस्पिरिन जैसे पेन किलर से आपने एहतियात करनी है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। मीज़ोप्रोस्टोल की 2 गोलियां आपने पहले अपनी ज़ुबान के नीचे रखनी होती हैं और तकरीबन 30 मिनट तक इसको छोड़ देना होता है। अगर 30 मिनट के अंदर ये जज़ब ना हो तो बकाया जो इसके टुकड़े रह जाएं उनको पानी के साथ निगल लें, लेकिन अगर जज़ब हो जाए तो ठीक है। अब 4 घंटे तक आपने इंतज़ार करना होता है। अगर तो आपको 4 घंटों के बाद ब्लीडिंग हो जाए तो ठीक है, वरना आपने दूसरी डोज लेनी होती है। दूसरी डोज को भी आपने तकरीबन ऐसे ही लेना होता है। 2 गोलियां पानी के साथ पहले 30 मिनट तक आपने ज़ुबान के नीचे रखनी होती हैं। उसके बाद आपने अगर कोई टुकड़े बाकी रह जाए तो उनको पानी के साथ लेना होता है। इसके बाद तीसरी खुराक कुछ लोगों में भी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इससे पहले आपको डॉक्टर ने अगर प्रॉपरली इसके बारे में बताया है या नर्स ने आपको इसके बारे में कोई गाइडलाइन दी है तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल से आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं, आपका खून बहुत ज़्यादा बह सकता है, आपको मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है। तो घर पर तो आप बिल्कुल इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे और मेरा मशवरा भी है कि आप इस तरह का घर पर रिस्क ना लें। अगर आपके नज़दीक कोई हेल्थ केयर सेंटर है या कोई भी मेडिकल फैसिलिटी है तो उधर जाकर आपको ये सब प्रोसीजर करवाना चाहिए। जब आप मीज़ोप्रोस्टोल की पहली खुराक लेते हैं तो ये तकरीबन 4 से 40 घंटों तक अपना असर शो कर सकती है, लेकिन अगर ये अपना असर शो ना करे तो दूसरी खुराक आपको इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन बाद केसों में आपको फौरी तौर पर इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन भी इस्तेमाल करवाई जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा तकरीबन 5 से 6 हफ्तों तक आपको मीज़ोप्रोस्टोल इस्तेमाल करने के बाद भी आपके जो प्रेगनेंसी के टेस्ट हैं वो पॉजिटिव आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो प्रेगनेंसी के हार्मोन होते हैं वो तो आपके जिस्म में रहते हैं, लेकिन मीज़ोप्रोस्टोल ने जो अपना काम किया होता है वो अभी आपके टेस्टों में ज़ाहिर नहीं होता, जिसकी वजह से अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमारी जो फार्मूलेशन है या हमने जो टैबलेट इस्तेमाल की है उसने अपना रिज़ल्ट नहीं दिया। लेकिन रिसर्च बताती है कि मीज़ोप्रोस्टोल तकरीबन बहुत ज़्यादा मौसर है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में। तो 5 से 6 हफ्ते तक आपके जो प्रेगनेंसी के रिज़ल्ट हैं वो पॉजिटिव आने के चांसेस हो सकते हैं। मीज़ोप्रोस्टोल की गोली को इस्तेमाल करने के बाद आपको दोबारा हामला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब कि आपने अगर मीज़ोप्रोस्टोल की टैबलेट इस्तेमाल की हैं और उसके बाद आपके जिनसे ताल्लुकात हैं और आपके प्रेगनेंसी के रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी पहली प्रेगनेंसी कंटिन्यू है। इसमें यह भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा होता भी है
कि आपको दोबारा हामला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स इस्तेमाल नहीं की और मीज़ोप्रोस्टोल का इस्तेमाल किया है तो आपको प्रेगनेंसी दोबारा से कैरी करने में बहुत ज़्यादा जल्दी हो सकती है, यानी कि आप बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो अगर आपने बर्थ कंट्रोल टैबलेट इस्तेमाल की है और मीज़ोप्रोस्टोल भी इस्तेमाल की है तो इस मामले में आप प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकते। कुछ केसेस में आपने बर्थ कंट्रोल पिल्स और मीज़ोप्रोस्टोल दोनों को इस्तेमाल कर लिया है लेकिन इसके बावजूद भी आपकी माहवारी नहीं आ रही, तो इस मामले में भी आप ये ना समझें कि आपको प्रेगनेंसी यानी कि शुरू हो गई है, आप प्रेग्नेंट हैं, बल्कि कुछ केसेस में 8 हफ्तों के बाद आपको माहवारी आती है। तो जो लोग प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए और प्रेगनेंसी के वक्फे के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स और मीज़ोप्रोस्टोल को इस्तेमाल करते हैं और कंप्लेन करते हैं कि हमें माहवारी नहीं आ रही, वो तकरीबन 8 हफ्तों तक इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि 8 हफ्तों के बाद आपको माहवारी आ सकती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब